Hello students, how are you all? I hope you all are doing well, and today I welcome you in my class for a new chapter, and this is our second chapter of your maths book, and the name of the chapter is addition. क्या करेंगे आज हम क्लास में? चैप्टर 2 एडिशन. एडिशन हम सबने पहले करे हुए हैं, राइट? अब हम क्या करेंगे, जो लार्ज नंबर, जो हम बड़े बड़े नंबर्स के साथ अब लर्निंग सीख रहे हैं, उनके एडिशंस को सीखेंगे, क्या रूल्स होते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं. ओके, चलिए देखिए, एक वार्म अप है आप सभी के लिए. पहला है ऐड दी फॉलोइंग. ये तो बहुत ही ईजी है, 1000 तक हमने प्रीवियस क्लास में किए हुए हैं, राइट? 5 + 4 9 6 0 6. हमें पता है जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती. जब भी जीरो ऐड होता है तो नंबर इटसेल्फ इज दी रिजल्ट. 4 2 6 एंड 5 3 8 9 7. यहाँ पे क्या आएगा हमारा? हम कैरी ओवर करेंगे, रीग्रुपिंग करेंगे. 9 ones plus 7 ones will be equals to 16 ones. 6 1 16 ones. 16 ones को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 ones plus 6 ones, राइट? जब 6 ones ones में आ जाएगा, 10 ones is equals to 1 tens होता है हमारा. भी 1 tens कहाँ चला जाएगा? टेंस के कॉलम में. 1 tens यहाँ चला गया, 6 ones यहाँ आ गया. 3 tens plus 4 tens, 7 tens plus 1 8 tens. ये हो गया हमारा 8 tens. 600 plus 100 700. 700 and 4000 plus 2000 6000, right? In the same way, quickly do it. 8 6 14 ones, that means 4 will come here, 1 will go there. 6 plus 5 11 plus 1 12. 2 12 tens can be written as 10 tens plus 2 tens, and 10 10 means 1 hundreds, so 1 hundreds will again go here. 9 hundreds plus 300 12 plus 1 13 hundreds. अगेन वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट. हम जब इसे तोड़ते हैं, अगर हमारे पास एक बड़ा नंबर आता है मोर देन 10, तो हम उसकी रीग्रुपिंग करते हैं, राइट? रीग्रुपिंग करते हैं नेक्स्ट पीरियड के अकॉर्डिंगली. हमने किया 5 + 3 8 + 1 9000. 7 + 5 12 2 कैरी 1. 6 + 4 10 + 1 11 1. 8 + 1 9 7 + 2 9. 5 8 13. 3 ones plus 10 ones equals to 1 tens, goes into the tens column. 6 + 8 14 + 1 कितना हो गया बेटा? 15. yes. then 1 carry 9 3 12 plus 1 13. 13 3. again 1 will be transferred to 1000 column, and then 4 + 3 7 + 1 8. 6 + 7 13 ones, 3 ones and 10 ones transferred into tens. 5 + 6 11 + 1 12. then 2 tens and 1 is transferred to 100. 9 + 2 11 + 1 12. 1 transferred. 6 + 2 9 + 1. 6 + 2 8 + 1 9 we have. So this is the answer. 6 + 8 14. 14. what will happen? 1 will come here. 9 + 5 14 + 1 15. 4 8 12 + 1 13. 5 2 7000 + 1 8000. okay, so this addition is very easy for you. 8 ones 14 tens, 4 tens will come, 10 tens will go into hundreds. 4 + 5 9 + 1 10. then it is 6 + 1 7 + 1 8. okay, this is how we do the addition part. next comes, there are 3 4 9 2 student in the junior section of a school and 2 5 7 8 student in the senior section. how many students are there in all in the school? क्या पूछा है हमसे? सीनियर विंग में बच्चे हैं और जूनियर विंग में बच्चे हैं. सीनियर विंग में है हमारे पास 2 5 7 8 और जूनियर विंग में हमारे पास 3 4 9 2. हमें क्या करना है? इनको ऑल. क्या बताया गया आपको प्रीवियस क्लासेस में? जहाँ पे भी ऑल टोटल पूछा जाता है तो हमें क्या करना होता है? एडिशन. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 3 4 9 2 plus 2 5 7
8 का एडिशन करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उतने टोटल स्टूडेंट हैं. ओके, इन अ सिटी देयर आर 5418 men, 3125 women and 1456 children. How many people all live in the city? Again all पूछा है तो हम क्या करेंगे, 5418 plus 1456 plus 34, then we have 3125, राइट. आप इसको किसी भी ऑर्डर में प्लस कर सकते हैं. एडिशन के रूल्स पढ़े हैं हमने. कॉम्पिटेटिव होता है, ग्रुप रूल पढ़ा है हमने. ग्रुप रूल मतलब हम किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में ऐड कर सकते हैं. वंस को वंस के कॉलम में, टेंस को टेंस के कॉलम में, 100 को 100 के, 1000 को 1000 के कॉलम में पुट करेंगे. देन वी विल डू ऐड. ओके, लेट्स गो टू एडिशन ऑफ 5 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग. अभी हम 5 डिजिट पढ़ा था हमने नंबर अपने पिछले चैप्टर में, 10,000 की सीरीज, राइट. हम देखते हैं 5 डिजिट को कैसे करेंगे ऐड. कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा, वही स्टेप्स हैं, कुछ और स्टेप्स ऐड ऑन हो जाएंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये 2 आपको 5 डिजिट के नंबर दिए हुए हैं. वर्किंग स्टेप क्या होता है हमारा, स्टेप 1 देखिए क्या करते थे हम. वंस के कॉलम को पहले इसे अप्रोप्रिएटली हम कॉलम में डालेंगे, राइट. वो एक प्रीडिफाइंड रूल, पुट इनटू कॉलम्स. ओके, अब क्या है, पहले वंस के कॉलम को ऐड करेंगे, फिर टेंस के कॉलम को ऐड करेंगे, 100 के कॉलम्स को, 1000 को, और यहाँ पे हमारा क्या ऐड हो गया, एक 10,000 के कॉलम को ऐड करेंगे, और फिर जो फाइनल आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर. फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, सबसे हम कैसे करेंगे इसको ऐड. अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या आपका, ऐड करना है आपको 7128324615 को यूजिंग दी एक्सपांडेड फॉर्म. एक्सपांडेड फॉर्म का मतलब क्या है, एक्सपांडेड फॉर्म हमने पढ़ा है जब हम किसी हर एक नंबर के अंदर जो डिजिट्स हैं उनको उनके प्लेस वैल्यू के साथ दिखाएंगे. तो इसकी क्या हो जाएगा एक्सपांडेड फॉर्म, 7 10,000 प्लस 1200 प्लस 80 प्लस 3 एंड 24615 के लिए 2 10,000 4,610 प्लस 5. तो हम इसे इंडिविजुअली वंस को वंस के साथ, टेंस को टेंस के साथ, 100 1000 एंड 10,000 टू 10,000 हम ऐड करेंगे. जो रिजल्ट आएगा उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, जो क्योंकि जो हमारा हम ऐड करते हैं उसका जो रिजल्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सम. क्या कहते हैं, सम कहते हैं, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्लियर है आपको. ओके, एडिशन ऑफ 5 डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग. अभी यहाँ पे फंडा आएगा हमारा रीग्रुपिंग का. यहाँ भी सेम तरीके से ही करना है, बस हमें रीग्रुपिंग को पहले हम 1000 तक लेके जाते थे, अब हमें 10,000 तक लेके जाना है. ये हमारा एडिशन 53246 एंड 39807. क्या करेंगे हम, कॉलम्स में रखेंगे इनको, 4639807. ये हो गया हमारा वंस, टेंस, 100 1000 10,000, राइट. अब ऐड करेंगे हम, क्या करेंगे, वंस को वंस से, फिर अगर हमारा आता है 13 वंस आया, 13 वंस जब आया 6 वंस प्लस 7 वंस को ऐड करने पर वी गॉट 13 वंस. 13 वंस को हम क्या करेंगे, 13 वंस का मतलब होता है 10 वंस प्लस 3 वंस, एंड 10 वंस का मतलब होता है, 10 वंस का मतलब क्या होता है हमारा, 10 वंस का मतलब होता है कि 1 टेंस, राइट. ये चीजें हमें पता है कि 10 1 का मतलब होता है हमारा 1 टेंस. तो हमने इसको तो टेंस बना दिया, टेंस के ग्रुप में शिफ्ट कर दिया, और 3 वंस को वंस में लिख दिया. इज इट विजिबल टू यू ऑल, अच्छे से. ओके, हमने 13 वंस को 13 वंस में से 10 वंस को हमने 1 टेंस बना के टेंस के कॉलम में भेज दिया, और 3 वंस जो बचा हमारा हमने वंस में लिख दिया. नाउ कम टेंस में 4 टेंस प्लस 0 टेंस 4 हो गए, प्लस 1 था हमारा 5 टेंस हो गया. तो नेक्स्ट क्या था हमारा, एड दी टेंस, 4 टेंस प्लस 1 टेंस जो कैरीड ओवर हुआ था हमारा, तो हमने 5 टेंस लिखा. अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ऐड दी हंड्रेड्स को हमने ऐड करा, 200 प्लस 800 10 हंड्रेड्स आया. 10 100 का मतलब क्या होता है, 1000 होता है, बट उस टाइम पे 100 में फिर कुछ नहीं बचा, तो 100 में 0 रह गया, और 1000 में 1 कैरी ओवर चला गया, राइट. नाउ वी विल ऐड दी 1000. अब 1000 को ऐड करेंगे,
9,000 प्लस 3,000 12,000 प्लस 1 जो कैरी ओवर होके आया है, दैट मीन्स 13,000। अब देखिए 13,000 का मतलब क्या होता है, 10,000 plus 3,000 and 10,000 will be 10,000. So regroup it and write 3 in the 1000 column and take 1,000 to the 10,000 column. 13 में से 3 इधर आ गया और जो 10 वाला पार्ट था वो 10,000 के कॉलम में एज अ 1 ट्रांसफर हो गया, राइट। अब 10,000 में फाइनली क्या है हमारा, 5 plus 3 8, 8 में 1 जो कैरी ओवर हो गया है वो क्या बनाएगा 9, तो हमारा आंसर बन गया 93,053। ये क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा एट दी 10,000, ये हमने करा और हमारा आंसर आ गया, और ये जो आंसर है इसको हम कहते हैं सम। क्या कहते हैं, सम। अब क्वेश्चन देखिए एग्जांपल के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ, किस किस का सम निकालना है आपको, 2 4 2 3 7 4 6 9 4 2 and 1 2 8 6 1। क्या करेंगे हम, वंस कॉलम को ऐड करेंगे, 1 2 7 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 10 आएगा, तो 10 वंस का मतलब होता है 1 टेंस प्लस 0 वंस, तो वंस में तो 0 ही जाएगा और टेंस में क्या चला जाएगा 1 कैरी ओवर होके चला जाएगा। देखिए क्या ऐसे ही किया इन्होंने, यस हमने यहाँ ऐड करा 10 वंस बने तो हमने उसको टेंस में ट्रांसफर कर दिया, 1 में आ गया 0। अब हम क्या करेंगे, टेंस को ऐड करेंगे, टेंस को ऐड करा तो आ रहा है हमारा 14 टेंस। 14 टेंस का मतलब हम कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, रीग्रुपिंग करें तो 10 टेंस मतलब 100 प्लस 4 टेंस, तो 100 प्लस 4 टेंस, 100 को 100 के कॉलम में डाल दिया और 4 को यहाँ 4 के कॉलम टेंस के कॉलम में डाल दिया, राइट। इस तरीके से अब क्या हो गया, हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1000 के कॉलम, इसके बाद हम हंड्रेड्स के कॉलम को ऐड करेंगे। हंड्रेड्स के कॉलम में 9 प्लस 200 थे, 9 प्लस 800 थे ऑलरेडी, और 200 तो कितना आ गया 9 2 11 प्लस 8 11 प्लस 8 19 प्लस 1 जो कैरी ओवर होके आया, टोटल कितने हो गए 2000। अब 2000 का क्या मतलब है, 1000 प्लस 1000 प्लस 200, तो हंड्रेड्स में 2 रहने दिया और 10 प्लस 10 20 हंड्रेड्स का 2000 में कन्वर्ट करके उसको कहाँ भेज दिया, थाउजेंड्स में, राइट। फिर क्या किया हमने फिर 1000 के कॉलम को ऐड करा, 4000 6000 2000 ये ऑलरेडी थे हमारे पास, और 2000 हमारा कैरी ओवर होके आया, तो 4 प्लस 6 10 10 प्लस 2 12, और ये हमारा कैरी ओवर होके आया था 12 प्लस 2 14,000 बन गया। 14,000 को हमने 1 10,000 और 4,000 में तोड़ा, 4 हमने 1000 में लिख दिया और 1 हमारा यहाँ 10,000 में चला गया। अब क्या करेंगे बताइए आप लोग, ये सब हम 10,000 को ऐड करेंगे, 2 10,000 प्लस 4 10,000 प्लस 1 10,000, ये हमारे पास ऑलरेडी था, विच रिजल्ट इन 7 1 10,000 और 1 हमारा कैरी ओवर होके आया था, और फाइनली आ गया हमारा 8 10,000। आंसर आ गया हमारा 8 10,000 4,000 0 hundreds 4 tens and 0 ones, that means 84,040। ये हमारा सम आ गया, ओके। अब आपको ऐड करना है, एडिशन सेम तरीके से क्या करेंगे हम, वंस को वंस के कॉलम से 7 प्लस 2 9 3 प्लस 4 7 7 प्लस 0 number itself 7 5 plus 3 8 and 4 plus 2 will be 6, right। सेम वे में इजी है, आप सभी ये सब कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपके साथ अभी 1 2 और प्रैक्टिस कर रही हूँ। चलिए ये तो इजी, आप बहुत इजीली कर लेंगे। ये करते हैं सी वाला पार्ट, 9 प्लस 6 9 6 कितना होता है 15, तो 15 को हम कैसे तोड़ेंगे, 5 वंस प्लस 1 टेंस चला गया, 4 5 9 प्लस 1 10 10 टेंस आ रहे हैं, तो 10 टेंस का मतलब क्या है 1 हंड्रेड्स, और टेंस में 0 रह जाएगा तो 0 टेंस और 1 हंड्रेड्स, राइट। 8 प्लस 4 12 हंड्रेड्स प्लस 1 1300 1300 can be written as 300 plus 1 thousands, that means 6 plus 5 11,000 plus 1,000 12,000 12,000 can be written as 1 10,000 plus 2,000, so thousands में 2 लिख दिया हमने, 1 को हमने कैरी ओवर कर दिया 1 10,000 में। नाउ 7 10,000 प्लस 1,000,
1 10,000, 8 10,000 plus carry over 1 10,000, that means 9 10,000. ओके, क्लियर है? सेम वे में आप ये सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे, कहीं इशू नहीं आएगा. जीरो जब नंबर में ऐड होता है तो सेम जीरो होता है. एक क्वेश्चन हमें 3 वाला भी करके देखते हैं. 5 ones plus 9 ones, 14 ones plus 0, that means 14 ones. 14 ones can be written as 4 ones plus 1 tens. Now in tens column 9 plus 2, 11 plus 2, 13 plus 1 carry over, that means 14 tens. Again it can be written as 4 tens plus 100. Now in hundreds column we have 400 plus 200, 600 plus 1, 700s. अब यहाँ पे सिर्फ 700 है. थाउजेंड्स के में रीग्रुपिंग करने के लिए हमें कम से कम 10 चाहिए या 10 से ऊपर, राइट? तो यहाँ पे 1000 में कुछ भी कैरी ओवर नहीं हुआ. 6 plus 2, 8, 8 plus 4, 12. Now 12,000 can be written as 2,000 plus 1, 10,000. 10,000 कैरी ओवर हुआ. 5 plus 1, 6 plus 2, 8, 8 plus 1, 9. So we have 9 10,000. तो यहाँ देखा आपने, जब हमारे पास 10 से ज़्यादा वैल्यू होगी तो हम रीग्रुपिंग करेंगे, अदरवाइज हम रीग्रुपिंग नहीं करेंगे. जीरो होगा, नंबर इटसेल्फ वैल्यू आएगी. ओके ओके, नाउ वी हैव अरेंज द गिवन नंबर इन कॉलम्स एंड ऐड. सेम उसी तरीके से करना है, बस हमें इनको कॉलम्स में पुट करना है. तो 5 डिजिट्स नंबर है तो कॉलम कैसे बनाएंगे हम? चलिए ए पार्ट करते हैं. हंड्रेड, 1000, 10,000. ओके, अब इस कॉलम में ज़रा हम पुट करते हैं नंबर्स को अपने. क्या नंबर है हमारे? 17329, 17329. Then we have 10792. Then we have 58111. ओके, ये नंबर है, इसको हमें ऐड करना है. तो इसका जो आंसर आएगा उसके लिए हमने बना लिया बॉक्स. आपको समझ में आता है कॉलम्स कैसे बनाने हैं? ये क्लियर है ना आपको? ये बनाना ज़रूरी है. कॉलम्स कैसे बनाते हैं ये आना आपको ज़रूरी है. दिस इज़ दी ए पार्ट. तो क्या करेंगे हम? इसको सिंपल ऐड कर देंगे. इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, इसलिए प्लीज़ सीखिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सके. मैंने 1s, 10s, 100,000, 10,000 का कॉलम बनाया. ओके, इन कॉलम्स को मैं थोड़ा सा और बेटर वे में आपको दिखा देती हूँ. देखिए, ये 1s का कॉलम है, ये 10s का कॉलम है, ये 100s का कॉलम है, ये 1000 का कॉलम है और ये 10,000 का कॉलम है, राइट? अब आप फटाफट से एक बार देखिए, सारे नंबर्स हमने सही लिखे हैं. 17329, 10792 एंड 58111. यस, बिल्कुल सही लिखा है. तो फटाफट से हम अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे. वंस के कॉलम में 9 + 2, 11 + 1, 12. 12 वंस आ रहा है तो 2 वंस हम लिखेंगे और 1 टेंस हमारा कैरी ओवर में जाएगा. अब टेंस के कॉलम में 9 + 2, 11 + 1, 12 + 1, 13. तो 13 टेंस में 3 टेंस और 1 टेंस हमारा 100 के 10 टेंस हमारे 100 बन के 100 में कैरी ओवर चले गए. ठीक है. अब 100 के कॉलम में क्या है हमारे पास? 3, 7, 10 + 1, 11 + 1, 12. 2 को हमने करा, 1 को हमने रीग्रुपिंग करके 1000 में भेजा. अब 1000 के कॉलम में 7 + 0, 7 ही रहेगा. 7 + 8, 15 + 1, 16 हो गया. 6 यहाँ आया, 1 कैरी ओवर चला गया. अब 10,000 के कॉलम में 5 + 1, 6 + 1, 7 + 1, 8. सो नाउ वी हैव 86232. तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? 86232. इसी तरीके से आपको क्या करना है? आपको सारे नंबर्स को कॉलम बना के पहले कॉलम में पुट करना है, फिर आपको उसको सॉल्व करना है नॉर्मल एडिशन की तरह. ओके, नेक्स्ट वी हैव ऐड दी नंबर. क्या है हमारे पास? वी हैव ऐड दी नंबर 24,506. एक नंबर ये है, देखिए कॉमा से पहले का नंबर एक ये नंबर है. 62,030 ये दूसरा नंबर है. अब एंड आ गया बीच में 12,240. तो नंबर क्या क्या है? 24,520, 62,030. तो 62,030 को हम कैसे लिखेंगे?
इस तरीके से लिखेंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। तो नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, हमें क्या ध्यान रखना है, हमने लिख लिया 24,520 जो ए पार्ट मैंने मेंशन किया, फिर हमने लिख लिया 62,030। अब हमारे पास यहाँ नंबर था, मैं एडिशन का रिजल्ट मिटा रही हूँ ताकि आपको विजिबल हो, क्लियर हो। एंड के बाद जो नंबर है वो भी नेक्स्ट नंबर है ना हमारा, तो वो नेक्स्ट नंबर है 12,240, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया नंबर 3। नंबर 3 क्या लिखेंगे हम, 12,240, तो ये आ जाएगा हमारा। अब क्या करना है हमें इसे सिंपली ऐड कर देना है, राइट। उस ऐड में क्या करेंगे हम, वंस को वंस से, टेंस को 10 से, 100 को 100 से, 1000 को 1000 कॉलम से एंड 10,000 को 10,000 कॉलम से ऐड करेंगे। 0 0 0 विल कम 0। टेंस में 2 3 3 + 2 5 + 4 9, तो 9 टेंस आ गए हमारे पास। हंड्रेड्स में 5 0 5 होता है, 5 + 2 7 7 हंड्रेड्स आ गए। 1000 वी हैव 4 + 2 6 + 2 8 8 thousands हो गए। 10,000 is 6 + 2 8 + 1 9, so we have 98,790 as the result of this number, okay। इसी तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। बी है 23,465, देखिए यहाँ पे नंबर खत्म हो गया ना, तो ये आपका हो गया 1 नंबर। 45,899, ये क्या हो गया आपका सेकेंड नंबर। और 7,002, ये क्या हो गया आपका थर्ड नंबर। तो एडिशन तो आप सभी को आता है, प्रॉब्लम ये है कि गलती आपको लिखने में नहीं करनी है। क्या बनाएंगे, 23,000 मतलब 10,000 तक हमें कॉलम बनाने पड़ेंगे। बना देते हैं, चलो कॉलम, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 बन गए कॉलम्स। अब चलिए 3 नंबर गिवन है, बनाते हैं, चलिए 1 2 3, ठीक है। क्या है हमारा पहला नंबर, 23,456, 23,456। नेक्स्ट है हमारा 45,899, 45,899। थर्ड है हमारा 7,002, 7,002 का मतलब यहाँ पे 10,000 नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं लिखेंगे हम, या आपकी मर्जी 0 लिख दीजिए। 7,000, 1000 के कॉलम में 7 आ गया। अब हंड्रेड्स के लिए कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0 2, मतलब टेंस के लिए भी कुछ नहीं है, 0। वंस के लिए क्या आ गया हमारा 2। अब यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आएगा इसको ऐड करके वो आ जाएगा। आप पहले वंस के कॉलम को फिर टेंस के कॉलम को, कैरी ओवर है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर। ऐड करना इज इजियर, उसको पहले अरेंज करना इज थोड़ा सा ट्रिकी कम, जो आपको करना है जैसे सिखाया गया है कॉलम्स में, और प्रॉपर कॉलम्स में नंबर जाएंगे। अगर किसी में कोई नंबर, किसी प्लेस की कोई वैल्यू नहीं दी है तो यू विल पुट 0 इंस्टेड ऑफ दैट, ओके। चलिए अब आते हैं रूल्स ऑफ एडिशन पे। रूल्स ऑफ एडिशन क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ एडेंट्स। एडेंट्स क्या होते हैं, जिन दो नंबर को हम ऐड कर रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, एडेंट। 2 को कर रहे हैं, 3 को कर रहे हैं, 4 को कर रहे हैं, उन सभी नंबर को हम कहेंगे एडेंट। उनका जो रिजल्ट आएगा उसे हम कहते हैं सम, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ एडेंट क्या होना चाहिए, सपोज अगर ये 2 नंबर ऐड हो रहे हैं तो इन दोनों को मैं बोलूंगी एडेंट। सो द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ एडेंट, ऑर्डर क्या होता है, सीक्वेंस डज नॉट चेंज द सम, डज नॉट, ओके। अगर मैं ऑर्डर के, एडेंट के ऑर्डर को चेंज कर रही हूं तो मेरे सम मतलब रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या मतलब है इसका, मुझे 2 नंबर ऐड करना है, 43719 प्लस 56143। चाहे मैं पहले 43719 को लिखूं, बाद में 56713 को लिखूं, या फिर मैं पहले 56143 को लिखूं और बाद में मैं 43719 को लिखूं, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मेरा दोनों ही केस में आप देख रहे हैं सेम आएगा। तो ऑर्डर ऑफ एडेंट मैटर नहीं करते हैं एडिशन में,
ओके ऐसा नहीं है सब्ट्रैक्शन में मैटर नहीं करते, वहां हम पढ़ेंगे, बट इन केस ऑफ एडिशन इट डजेंट मैटर। ओके दोनों का आंसर क्योंकि सेम आएगा। सो वी ऑब्जर्व दैट इन बोथ केस वी गेट द सेम आंसर। नेक्स्ट वी हैव एडिंग बाय ग्रुपिंग। अगर मुझे ग्रुप में ऐड करना है, दैट मीन्स मेरे पास मोर देन 2 नंबर्स हैं। द सम ऑफ 3 और मोर नंबर्स डज नॉट चेंज इवन व्हेन देयर ग्रुपिंग इज चेंज। इसका मतलब क्या है, कोई सीक्वेंस था, अगर मैंने उस सीक्वेंस को आगे पीछे कर दिया है, ग्रुपिंग उसकी चेंज कर दी है, तब भी उसका जो सम होगा, जो रिजल्ट होगा, वो चेंज नहीं होगा। फिर से एक एग्जांपल देखते हैं हम। पहले हमने इन दोनों के ऐड में इस नंबर को हम ऐड कर रहे थे, तो हमारा एक रिजल्ट आ रहा था, फाइनल रिजल्ट। उसी को अगर मैं चाहूं तो मैं उसके अलावा क्या कर सकती हूँ, सेकंड और थर्ड नंबर को ऐड करके उसके रिजल्ट में फर्स्ट नंबर को ऐड करूं, यानी कि मैं ऑर्डर चेंज कर दूं तो ही मेरा रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मुझे ऐड करना है तो मैं किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकती हूँ, नो मैटर। सो वी ऑब्जर्व दैट इसको पहले ऐड करके फिर इसे ऐड किया तो जो नंबर आया वो नंबर इज इक्वल्स टू, पहले जब मैंने इनको ऐड करके इसमें ऐड किया, राइट, सो दैट नंबर इज इक्वल। रिजल्ट दोनों के ही केस में क्या होगा हमारा, 91196। हमने 2 प्रॉपर्टीज तो देख ली, ग्रुपिंग और ऑर्डर। नाउ वी हैव एडिंग 0 टू अ नंबर। जब भी हम किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं, किसी भी नंबर में 0 ऐड करने पर व्हाट वी गेट दी सेम नंबर इटसेल्फ। क्या मिलता है हमें, नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर में 0 ऐड करा, क्या आया, नंबर इटसेल्फ। या 0 में कोई नंबर ऐड किया तो भी क्या आया, नंबर इटसेल्फ। 0 का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, वो किसी भी वैल्यू में चेंज नहीं लाता। ओके सो वी हैव एडिंग 1 टू नंबर। अगर हम किसी नंबर में 1 ऐड कर रहे हैं, 1 मतलब हम उस नंबर का सक्सेसर गेट करेंगे। आपको याद है ना, हम सक्सेसर करते थे तो नेक्स्ट नंबर, हर नंबर और उसके नेक्स्ट नंबर में डिफरेंस क्या होता है, 1 का 1 प्लस 1 इज इट गिव्स यू 2, 2 में प्लस 1 करोगे तो 3। ऐसे ही किसी भी नंबर में जब आप 1 ऐड करोगे तो व्हाट यू विल गेट सक्सेसर ऑफ दैट नंबर। क्या मिलेगा हमें, याद रखना है, सक्सेसर। फॉर एग्जाम्पल 32025 में मैंने 1 ऐड किया, मुझे 32026 मिला, जो क्या है, उसका सक्सेसर है। और ये किसी भी नंबर में आप ऐड करिए, हर जगह के लिए चीज वैलिड है। नाउ एडिंग 10 टू दी नंबर। जब हम किसी नंबर में 10 ऐड करते हैं तो जो टेंस की डिजिट की जो प्लेस होती है, टेंस डिजिट की प्लेस, दैट इंक्रीजेस बाय 1। ओके क्या मतलब है इसका, एक नंबर लेते हैं हम 63257, राइट। अब हमने क्या ऐड करा, इसमें 10 ऐड करा, क्या होगा इससे, ये तो 7 रहा, ये 6 हो गया, ये 2 ही रहा, ये 3। आपने देखा ये कॉलम कौन सा था, टेंस वाला था ना। टेंस के कॉलम में इफ यू विल सी, आप देख पाओगे कि यहाँ क्या हुआ, 10 ऐड करने पर यहाँ 5 था और यहाँ क्या हो गया, ये 6 बन गया है। दैट मीन्स जब भी हम 10 ऐड करते हैं, हमारी टेंस प्लेस की जो डिजिट होती है वो इंक्रीज बाय 1 हो जाती है। अब अगर हम एडिंग 100 करेंगे, इस बार क्या होगा, वेरी गुड, 100 प्लेस की जो डिजिट है वो इंक्रीज बाय 1 होगी। ओके जैसे कि देखिए 56534 में 100 ऐड करेंगे अगर हम, तो क्या होगा, 4 का तो 4 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, बट 5 का क्या हो गया, 6 हो गया ना। तो 5 से क्या बन गया, ये 6 बन गया, राइट। अब 83725 में 100 ऐड करा तो ये 1s 10s 100 वाली डिजिट को क्या बनना चाहिए था, 1 इंक्रीज। देखिए क्या बन गई, यहाँ पे 8 बन गई ना। तो अगर हम 10 ऐड करें तो 10s की डिजिट बाय 1 बढ़ेगी, अगर 100 ऐड करें तो 100 की डिजिट। अब हम ऐड कर रहे हैं 1000 टू अ नंबर, बताइए क्या होगा, जब हम 1000 ऐड करेंगे किसी नंबर से तो 1000 प्लेस वाली डिजिट इंक्रीज बाय 1 हो जाएगी, राइट। So when we add 1000 to a number, the digit in the thousands place increases by 1. Okay, अब देखें हम यहाँ पे हो रहा है ऐसा है, नहीं हो रहा है।
बिल्कुल चेक करेंगे हम। चलिए देखिए क्या था, 98674 प्लस 1000। अब 1000 प्लेस पे क्या नंबर है, 1s 10s 100 1000, 8 है ना 1000 प्लेस पे, तो 8 अकॉर्डिंगली क्या हो जाना चाहिए, 8 9 में कन्वर्ट होना चाहिए। आंसर में देखिए क्या है, 1s 10s 100 1000, 1000 के प्लेस पे क्या बन गया, 8 हमारा 9 में कन्वर्ट हो गया ना। और केस देखिए 1s 10s 100 1000 पे क्या है हमारा 4 है, जब इसमें हम 1000 ऐड कर रहे हैं तो आंसर में क्या होना चाहिए, 1000 प्लेस पे 5 हो जाना चाहिए। तो क्या ये 5000 प्लेस का है, 1s 10s 100 1000, यस। तो क्या हो गया हमारा, अगर हम 100 पे ऐड करें तो 100 का नंबर इंक्रीज बाय 1, 10 ऐड करें तो 10 का नंबर इंक्रीज बाय 1, और 1000 ऐड करें तो 1000 का नंबर इंक्रीज बाय 1 होगा। ओके अब देखिए, एट द टू नंबर्स गिवन इन पार्ट 1 and 2 ऑफ ईच सम एंड कंपेयर दी टोटल। हमें क्या करना है, 1 और 2 दोनों में जो दो पार्ट दिए हैं, दैट मीन्स इस नंबर को एक बार इसके ऐड को किससे करेंगे, 6 4 8 1 5 से करेंगे, राइट। फिर एक बार क्या करेंगे हम 6 4 8 5 1 से, फिर क्या करेंगे हमने इस नंबर को करना है प्लस, ए पार्ट है उसका फर्स्ट और सेकेंड है, तो क्या बोला है, 2 नंबर्स को ऐड करना है इन पार्ट्स 1 and 2 एंड कंपेयर द टोटल। हमने क्या करा, पार्ट इसका पहले एडिशन देखा, 6 2 4 7 4 1 प्लस 6 4 8 1 5 का, और फिर इसका देखा 6 4 8 1 5 प्लस 2 4 7 4 1। क्या डिफरेंस है इसमें, ऑर्डर ही तो चेंज हो रहा है, ऑर्डर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, ये बता रहे हैं क्या नंबर सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे, रिजल्ट कंपेयर करना है। पहला रूल पढ़ा था हमने ऑर्डर ऑफ एडेंड, तो करते हैं, चलिए ऐड करके देखते हैं। 1 को ऐड करें, 5 + 1 6, 1 + 4 5, 8 + 7 15 होता है, 15 का 5 आ जाएगा और नेक्स्ट में हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। 4 + 4 8 + 1 9 हो गया और 6 + 2 8 हो गया। आंसर यहाँ पे हमारा आ रहा है 8 9 5 5 6। अब यहाँ करके देखते हैं, 1s को 5 + 1 6, 4 + 1 5, 7 + 8 15 है, तो 15 का 5 + 1 हमारा कैरी ओवर में चला जाएगा, 4 + 4 8 + 1 9 और 6 + 2 8। यहाँ क्या आ रहा है 8 9 5 5 6। क्या दोनों नंबर सेम है, यस दोनों नंबर सेम है, होना भी था, हमने चेक भी कर लिया। ओके इजी कर लेंगे आप, दोनों को ऐड करना है, कंपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ऐड दी 3 नंबर्स गिवन इन पार्ट्स 1 2 and 3 and 4 ऑफ ईच सम एंड कंपेयर दी टोटल। क्या करा है इन्होंने, अब इन्होंने कुछ नहीं, इन्होंने फिर से रीग्रुपिंग में ऑर्डर को चेंज करा है। एक बार 3 5 1 9 2 प्लस 2 2 3 2 7 प्लस 4 0 9 7 5 किया है। इस केस में नंबर 1 अगर मैं इसे मान लेती हूँ, 2 मान लेती हूँ, इसे 3 मान लेती हूँ। पहले 1 + 2 + 3 कर रहे हैं, फिर क्या करा इन्होंने यहाँ पे इन्होंने 1 + 3, अब ये क्या है 1 + 3 + 2। अब यहाँ क्या है हमारा 2 + 3 + 1, 2 + 3 + 1 कराया। अब क्या करा रहे हैं यहाँ पे 3 + 1 + 2। इन्हीं नंबर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन है। क्या आएगा प्लस करके देखिए, चलिए यहाँ प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 7 12 + 2 14, 5 7 12 + 2 14 का 4 कैरी 1, 7 + 2 9, 9 + 9 18 + 1 19। इसको हम लिख के भी आप कर सकते हैं, लिख के करने से आपको श्योरिटी आ जाएगी। एक बार करके देखिए ज़रा, 1s 10s 100 1000 10,000। ओके चलिए नंबर लिखिए, क्या है 31529, 31529 दिख रहा है ना आपको, 31529 हो गया। देन क्या है हमारा 22327,
2, 2, 3, 2, 7. Then we have 40975, 40975. अब अगर मैं इसे प्लस करूँगी क्या आंसर आएगा? देखिए 9 प्लस 7 प्लस 5, राइट। 35192 है हमारा ये नंबर। क्या है हमारा ये नंबर? 351। ये सबसे ज़रूरी पार्ट ये है कि हम सारे नंबर्स को सही लिखें। ओके, देखिए क्या है? 35192, 35192। अब फिर से चेक कर लें। 35192, 40975 एंड 22327, राइट। अब एडिशन करें वंस कॉलम को। 2 + 7 9 + 5 14, तो 14 का 4 और कैरी 1 टेंस में चला गया। 9 + 2 11, 11 + 7 9 + 4 0 9, 9 + 2 11, 11 + 7 क्या होगा हमारा? 11 + 7 18, 1 कैरी ओवर, 18 + 1 19, 19 का 9 अगेन कैरी ओवर 1। हंड्रेड्स में देखें 3 + 1 4, 4 + 9 9, 4 13 + 1 14 कैरी ओवर 1, 5 + 2 7, 7 + 1 8। यहाँ कुछ कैरी ओवर नहीं हुआ, 10 से ज़्यादा नहीं है, हम रीग्रुपिंग नहीं करेंगे। देन वी हैव 3 + 2 5, 5 + 4 9। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 98494। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 98494। अब आप सारे केसेस में करके देखिए, यहाँ भी आंसर क्या आएगा? 98494। यहाँ भी आंसर क्या आएगा? 4। और यहाँ भी आंसर क्या आएगा? 98494। ओके, तो क्या हुआ हमारा? सब जगह आंसर हमारे सेम आ रहे हैं। यही आपको चेक करना है। आप सेम इसी वे में करेंगे, एक बार एडिशन करेंगे, बार बार आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं अपने एडिशन, तो आपको पता चले अगर हम एडिशन किसी भी ग्रुप में करते हैं हमारा रिजल्ट हमेशा सेम होता है। रिजल्ट को हम सम बोलते हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे फिल इन दी ब्लैंक्स की तरफ। 27164 + 0 + 48369। अगर हम इन तीनों चीज़ों को प्लस करते हैं तो किसके इक्वल होगा? 48369 प्लस, आपको पता है ना रीग्रुपिंग जब हम करते हैं, ऑर्डर्स की चेंजिंग करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं आता। तो इन दोनों पार्ट्स को, इन्होंने इन पार्ट्स को लिख दिया, बच गया 0। तो यहाँ भी क्या प्लस करेंगे हम? 0। ऑर्डर ऑफ एडेड मैटर नहीं करता। 13381 + 26863 को, रिजल्ट को हमने 40123 से ऐड किया। वो किसके इक्वल होगा? हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी ग्रुपिंग ऑफ एडेंट्स। यहाँ पे हमने 40123 + 26863 को ऐड कर लिया। क्या बच गया हमारा? इनके रिजल्ट से हम ऐड करेंगे 13381 को, और ये चीज़ आपस में इक्वल होगी, राइट। 40650 को हमने ऐड किया 17231 + 35443 के रिजल्ट से, तो क्या आया? 35443 + 40650 है। व्हाट इज लेफ्ट? 17231। तो व्हाट विल कम हियर? 31, राइट। नेक्स्ट वी हैव 28163 को हमने सेम वे में आपको चेक करना है कौन सा पार्ट रह रहा है। जैसे यहाँ ये पार्ट हो गया, 28163 पार्ट भी हो गया, क्या बचता है आपका? आपका ये पार्ट बचता है। तो व्हाट विल कम हियर? 23715। क्या बचेगा हमारा? 23715। ओके, ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा राइट दी सम। सम लिखना है हमें इसका। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी? एडिंग 1। जब हम 1 ऐड करते हैं तो उसका सक्सेसर बनता है। सक्सेसर बनेगा 63199 का। 63199 का नेक्स्ट नंबर सक्सेसर क्या होगा हमारा? सक्सेसर होगा 63200, राइट। अब 95410 में 10 ऐड कर रहे हैं। जब भी हम 10 ऐड करते थे क्या पढ़ा था हमने? 10th डिजिट पे 1 नंबर से इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे 10th डिजिट क्या है? 1 2। तो आपको इस पूरे बड़े को ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे आप? 954। 1 की जगह क्या आएगा यहाँ पे?
20। आप इन सारे आंसर्स को प्रॉपर ऐड करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। 100 में क्या होगा, 100 वाली डिजिट क्या है, यहाँ पे 0 है, वो इंक्रीज होगी बाय 1, तो 4 1 1 8 9, क्योंकि 100 ऐड कर रहे हैं तो वहाँ 1 बढ़ जाएगा, राइट। यहाँ 1000 ऐड हो रहा है तो क्या होगा, 1 10 100 1000 वाली डिजिट पे 2 7 8 0 3 7 पे आ जाएगा। ओके, इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है हमें। 100 1000 और 0 0 जब भी ऐड करें किसी नंबर से तो वो नंबर इटसेल्फ आता है। ओके, नेवर फॉरगेट दिस। तो ये हो जाएंगे सॉल्व। नेक्स्ट आते हैं हम वर्ड्स प्रॉब्लम पे। अब वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, वर्ड प्रॉब्लम मतलब जहाँ पे मैथ्स और इंग्लिश को हम दोनों चीज़ों को साथ में ध्यान में रखते हैं, वो होती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम, राइट, वर्ड वाली प्रॉब्लम। सॉल्व दी फॉलोइंग। अ ट्रेन, एक एग्जाम्पल पहले देख लीजिए उससे पहले। अ लाइब्रेरी हैज़ 34172 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की कितनी बुक है, 21264 ऑन साइंस एंड 18475 बुक्स ऑन जीके। फाइंड दी टोटल। जब टोटल पूछा है लाइब्रेरी में तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमें कुछ सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स देनी होती है। नंबर ऑफ बुक्स इन दी मैथमेटिक्स क्या है, नंबर ऑफ बुक्स ऑन द साइंस एंड नंबर ऑफ बुक्स ऑन दी जीके। ये है टोटल बुक्स को कैसे निकालेंगे हम, एडिशन करके ऐड किया हमने, वंस को वंस के कॉलम में, टेंस को टेंस के, 100 1000 एंड 10,000 करके देखिए सेम आंसर आ रहा है आपका। वंस में 2 + 4 6 + 5 11, 11 का 1 कैरी ओवर 1 गया, टेंस में 7 + 6 13 + 7 20 कैरी ओवर 1 21, 21 का 1 यहाँ रहा, 2 हंड्रेड्स में गया, आ रहा है ना, हंड्रेड्स में करिए। 1 + 2 3 3 + 4 7 7 + 2 9, यस 9 आ रहा है हमारा, यहाँ कोई भी कैरी ओवर आगे नहीं जा रहा है। तो 1000 में 4 + 1 5 + 8 13 13,000, 13,000 का 3 + 1 10,000 में चला गया, 10,000 में 3 + 2 5 + 1 6 + 1 7। तो आंसर आ रहा है हमारा 73911। कैसे लिखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन दी लाइब्रेरी ऑन मैथमेटिक्स साइंस एंड जीके इज 739। आप सिर्फ ये भी लिख सकते, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन दी लाइब्रेरी इज इक्वल्स टू 73911। ठीक है, ऐसे ही आपको अपने स्टेटमेंट्स लिखने हैं अपने क्वेश्चंस के। अब आती है 2.3। अ ट्रेन रैन 44784 किलोमीटर। कितनी दूर चली ट्रेन, अनदर ट्रेन रैन दिस किलोमीटर मोर देन दी फर्स्ट ट्रेन। अब यहां सुनिए, इन्होंने क्या कहा है, अनदर ट्रेन जो है वो इतने किलोमीटर ज्यादा चली पिछली ट्रेन से। हाउ मेनी किलोमीटर डिड दी बोथ ट्रेन रन। अब दोनों ने मिलकर कितना रन किया, पहली वाली ने कितना रन किया। कैसे बनाएंगे इसकी स्टेटमेंट, देखिए इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। चलिए एक ही स्टेटमेंट बना रहे हैं हम। ओके, ट्रेन ए रैन, हम लिखते हैं ए ट्रेन रैन। कितना रैन किया उसने, 44784। ट्रेन बी, तो बी ट्रेन ने कितना रैन किया, मोर देन ए बोला है तो हम क्या करेंगे, 44784 प्लस 8559। समझ में आया क्यों करा हमने, कि बी ट्रेन ने ए ट्रेन से इतना ज्यादा किया है, तो बी ट्रेन ने कितना किया, पहली वाली की जर्नी प्लस दिस मोर। हाउ मेनी डिड द बोथ ट्रेन रन, बोथ ट्रेन रन, क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, हमें इन तीनों नंबर को ऐड करना होगा। 44784 को ऐड करना होगा हमें, 44784 प्लस 8559, राइट। इस तरीके से आएगा ना हमारा आंसर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 448 प्लस 9 9 8 17 7 कैरी 1 8 8 16 प्लस 5 21 प्लस 1 22 कैरी 2 7 7 14 प्लस 5 19 प्लस 2 21
21 का 1 कैरी 2, 4 + 4 8 + 8 16 + 2, 18 का 8 कैरी 1, 4 + 4 8 + 1 9 + 1 9, दैट इज 9 8 1 2 7। तो हम क्या लिखेंगे? बोथ ट्रेन ran equals to 9 8 1 2 7 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? चलिए इसको रब कर देते हैं ताकि नेक्स्ट हम समझ सकें कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देर आर 38950 men, 29257 women and 12409 children in a village. Find the total population. क्या फाइंड करनी है हमें? टोटल पॉपुलेशन। अब टोटल पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे? टोटल मतलब ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ये स्टेटमेंट मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन करेंगे। कहीं डाउट आएगा वापस वीडियो देख के समझेंगे और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देर आर 38950 men, number of men, three 8950 3 100,000 10,000। अब आता है नंबर ऑफ वुमेन। नंबर ऑफ वुमेन है 29257, 29257। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है बेटा? नंबर ऑफ चिल्ड्रन 12409, तो हम क्या लिखेंगे? 12409। अब हमें क्या निकालना है? टोटल पॉपुलेशन। कैसे निकालेंगे टोटल पॉपुलेशन का? प्लस करके। तो क्या करेंगे अब हम इनका प्लस कर देंगे, राइट? करें प्लस। प्लस कैसे करेंगे हम? प्लस कैसे करेंगे? वंस को वंस के कॉलम में, फिर टेंस को टेंस के। वंस के कॉलम में क्या है? 9 + 7 16 कैरी 1, 5 + 5 10 + 0 10 प्लस कैरी ओवर 1 11 11 का 1 अगेन कैरी 1, 9 + 2 11 + 4 15 कैरी ओवर 1 मतलब 16, टोटल 1600 6 and 1 कैरी ओवर। 8 + 8 8 + 9 17 + 2 17 + 2 19 + 1 20। ओके, टोटल क्या आ गया? 20 का 0 और 2 10,000 में। अब 10,000 में 3 + 2 5 + 1 6 10,000, 2 कैरी ओवर दैट इज 8 10,000। तो आंसर क्या आ रहा है? हम कैसे लिखेंगे इसको? टोटल पॉपुलेशन इन द विलेज इज कितनी है हमारी? 80,616। ओके, 80,616। सो दिस, इस तरीके से हम अपना वर्ड्स फॉर्म करते हैं जहां हमारी मैथ्स और स्टेटमेंट क्लियर है ना आपको? पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट, यहाँ हमने सम किया, अब हमने लास्ट में अपने आंसर को लिख दिया। इज दैट क्लियर? कॉलम्स में रखना जरूरी है। चलिए अब आप बाकी सब कर लेंगे। देखिए सेम वे में, इलेक्शन देयर वर 3 कैंडिडेट, 1 2 3 इतने वोट्स मिले हैं। हाउ मेनी वोट्स वर पोल्ड इन ऑल? इन ऑल मतलब इन तीनों को क्या करेंगे आप? ऐड करेंगे। स्कूल कलेक्टेड मनी फॉर द अर्थक्वेक रिलीफ, क्लास 4th A कलेक्टेड this, 4th B this and 4th C। टोटल कलेक्शन क्या करेंगे? कलेक्शन ऑफ 4th A, कलेक्शन ऑफ 4th B, कलेक्शन ऑफ 4th C, टोटल कलेक्शन। यू विल ऐड देम ऑल, राइट? Parul deposited this in January, this in February. How much money did she deposit in 2 months? Money in January, then money in February. पता चल जाएगा कितना हमने डिपॉजिट
किया है, टोटल डिपॉजिट टोटल मनी एट द 2 मंथ क्या आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे. देन वी हैव रुचि बॉट अ लैपटॉप फॉर दिस, शी बॉट अ टीवी फॉर दिस. हाउ मच मनी शी डिड स्पेंड इन ऑल. इन ऑल मतलब मनी फॉर टीवी, मनी फॉर लैपटॉप एंड मनी फॉर टीवी. टोटल मनी स्पेंड इज इक्वल्स टू, वी विल एड देम, राइट. इन सब में क्या होगा आपको, इन सब में आपको एडिशन करना है. ठीक है, क्या करेंगे आप यहाँ पे, एडिशन स्टेटमेंट के साथ. ओके, स्टेटमेंट के साथ आपको यहाँ एडिशन करने हैं. इसी वे में सेम करेंगे. नेक्स्ट वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज एस्टिमेटिंग द सम. नाउ व्हेन वी से एस्टिमेटिंग द सम, क्या मतलब होता है एस्टिमेटिंग सम का. यहाँ पे हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देख के एस्टिमेटेड वैल्यू देखते हैं. एस्टिमेटिंग द सम इज अ वे टू गेट अप्रोक्सीमेट सम. क्या है, अप्रोक्सीमेट सम ऑफ द गिवन नंबर. इट डज नॉट गिव द एग्जैक्ट सम. एग्जैक्ट सम नहीं होता है. फॉर कैलकुलेटिंग द एस्टिमेटेड सम वी फाइंड द सम ऑफ राउंडेड ऑफ वैल्यू. हम जैसे राउंड ऑफ करते थे, हम यहाँ भी राउंड ऑफ करेंगे और उन राउंड ऑफ वैल्यू का सम करेंगे, वो होगा हमारा एस्टिमेटेड सम. एस्टिमेट द सम ऑफ दिस, दिस एंड दिस टू नियरेस्ट 100. पहला स्टेप क्या होगा, इन सभी को पहले नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उनका सम निकालेंगे. नियरेस्ट 100 कैसे करते थे बेटा, टेंस नंबर को देखेंगे, 2 है, 5 से छोटा है, तो क्या होगा, इस 100 में कोई चेंज नहीं आएगा और ये दोनों 0 में कन्वर्ट होंगे. तो क्या हो गया, 4 3 5 0 0, राइट. यहाँ 100 क्या है, 2 है, अगेन कोई कन्वर्जन नहीं होगा, ये क्या बन जाएंगे 0 0. तो 5 3 6 0 0. नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे टेंस क्या है, 5 है, तो 5 या 5 से ज्यादा होता है तो 1 ऐड होता है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये 7 बन जाएगा और लास्ट में 0. तो 5 3 7 0 0. इट शुड बी, हाँ, इन दिस केस 5 में जब ये ऐड होगा हमारा तो क्या बन जाएगा, 6 हमारा 7 बन जाएगा. तो क्या हो जाएगा, 7 3 7 0 0. क्या बन गया, 7 3 7 0 0. अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों नंबर को एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे, राइट. तो जब हमने ऐड करा हमारा क्या आया, इनको ऐड करने पर आया हमारा 1,70,800. तो अब हम कैसे लिखेंगे उसको, द एस्टिमेटेड सम ऑफ दिस 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 टू नियरेस्ट 100. और ये एस्टिमेशन किसके नियरेस्ट है ये मेंशन करना बहुत जरूरी है. हमने इसको राउंड ऑफ 10 किया है, राउंड ऑफ 100 किया है या राउंड ऑफ 1000 किया है. तो ये राउंड ऑफ 100 था, हम लिखेंगे द एस्टिमेटेड सम of this to the nearest 100 is this. ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए, नियरेस्ट 1000 है. यही ध्यान रखना है कि हमें नियरेस्ट 100 करना है, 1000 करना है. नियरेस्ट 1000 है तो क्या करेंगे, हम इसके 100 नंबर पे ध्यान देंगे. 100 इज 4, कुछ ऐड नहीं होगा, बस ये क्या बन जाएंगे 0 0 0. तो 3 2 0 0 0 होना चाहिए, यस वही है. 5 3 5 2 5. यहाँ 100 नंबर क्या है, 5 है, तो प्लस 1 ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, ये 4 और ये 0 0 0. तो क्या हो जाएगा, 5 4 0 0 0 है ना. अब क्या करेंगे, उनके सम को ऐड कर देंगे और जो रिजल्ट है हम लिखेंगे एस्टिमेटेड सम ऑफ दिस एंड दिस टू द नियरेस्ट 1000. देखा, वहां हमने 100 मेंशन किया था, यहाँ क्या मेंशन किया, नियरेस्ट 1000 इज दिस. क्लियर है, राउंड ऑफ ऑलरेडी हमें आता है, बस हमें अपने आंसर में मेंशन करना होगा जो वर्ड्स प्रॉब्लम टाइप होंगे. अब ये एस्टिमेट दी सम ऑफ फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100. अब यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि नियरेस्ट 100 करना है, तो यहाँ हमें अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है, राइट. यहाँ हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट अपना सम करेंगे. ये नंबर है और ये नंबर है, नियरेस्ट क्या करना है हमें, नियरेस्ट 100 करना है. जब नियरेस्ट 100 करना है तो हम क्या करेंगे, टेंस वैल्यू को देखेंगे. टेंस वैल्यू 7 है, 7 है तो प्लस 1 होगी, ये क्या बन जाएगा 6. तो ये बन जाएगा हमारा 6 4 6 0 0 प्लस यहाँ टेंस क्या है 3, तो इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी, तो ये 1 7 4 0 0 ही रहेंगे. ये हमारा 64,600 और 17,400. अब हम इसे ऐड करेंगे, क्या आएगा रिजल्ट हमारा 0 0 0 0 0 0 4 6 10 0 कैरी 1 7 4
11 प्लस 1 12 2 कैरी 1 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8। आप चाहे तो पूरा कॉलम्स में डाल के ऐड करके देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 82,000। क्या हो जाएगा हमारा 82,000। कैसे करके देख सकते हैं, देखिए वंस हम लिखिए यहाँ वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, राइट। क्या है हमारा वैल्यू बन रही है, एक की बन रही है हमारी 64,600 और एक बन रहा है हमारा 17,400। इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0 0 6 4 10 0 कैरी 1 4 7 11 प्लस 1 12 2 कैरी 1 8 82,000 आ रहा है ना। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको राउंड ऑफ 100 करेंगे और फिर ऐड करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एस्टिमेट दी सम राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 बोला है, तो इसमें क्या करेंगे हम इसमें 1000 करेंगे, राइट। अब 1000 के लिए क्या देखना होगा, 104 है, कोई वैल्यू बढ़ेगी नहीं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 32,000, राइट। इसमें क्या प्लस करेंगे हम, यहाँ क्या है 100 की जगह पे 4, यहाँ भी कुछ नहीं वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये हमारा 53,000। तो इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0,00325 प्लस 538, ये आ जाएगा हमारा आंसर 85,000। ओके, नियरेस्ट इसका करेंगे तो क्या आएगा 1 है, कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगी, यहाँ 7 है तो यहाँ प्लस 1 हो जाएगा 21,000 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 77,000। अब प्लस करिए ज़रा 0,00718,279 98,000। तो इसी वे में हम एडिशन करेंगे, ओके। बट हमें ध्यान देना हम नियरेस्ट किसके कर रहे हैं, ये जो एस्टिमेशन सम है ये नियरेस्ट 100 का था और बी वाला सेकेंड वाला पार्ट हमारा नियरेस्ट 1000 का था। और यहाँ का है ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल सम, हमें इसको एक्चुअल सम भी निकाले कंपेयर करना है। तो जब हमने इसका सम निकाला था हम यहाँ पे इसका एक्चुअल सम भी निकाल देंगे। एक्चुअल सम कैसे निकालेंगे हम, नॉर्मल ऐड करके 6 4 5 7 6 और 1 7 4 3 2 करिए ऐड, 6 प्लस 2 8 7 3 10 कैरी ओवर 1 चला गया, 5 4 9 प्लस 1 10 कैरी ओवर 1 चला गया, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12 12 कैरी ओवर 1 चला गया, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 82,008 आ रहा था हमारा एक्चुअल सम और ये क्या आ रहा है हमारा एस्टिमेटेड सम, राइट। तो आसपास वैल्यू रहती है। अब हमारे पास एक्सरसाइज है एमसीक्यू, हमने एस्टिमेशन सम देखा, वर्ड्स प्रॉब्लम देखा, राइट। करें एमसीक्यू, डार्क इन दी करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। हमें ओएमआर शीट में क्या करना है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसे डार्क करना है। हम यहाँ टिक करते हैं आपको, बट ओएमआर शीट में डार्क भी करना है। व्हाट इज द सम ऑफ 19,293 एंड 35,489, दैट मीन्स 19,293 एंड 35,489। कैसे करेंगे 19,293 एंड 35,489 प्लस करिए 9 3 12 कैरी 1 जाएगा, 9 8 17 प्लस 1 18 8 अगेन कैरी 1 जाएगा, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 9 प्लस 5 14 4 कैरी 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 दैट मीन्स 54782। कहीं दिख रहा है आपको ये आंसर 54782? यस, ये ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी सही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को आपको देखिए पूरा सर्कल करना है, ओके, हाफ नहीं छोड़ना है, कंप्लीट सर्कल को कवर करना है, डार्क करना है। फाइंड द सम ऑफ दिस एंड दिस, 55012 एंड 32983। फिर से आप ऐड करेंगे, क्या आएगा 325 आएगा, 819 आएगा, 909 527 एंड 538 87995 दिख रहा है कहीं, ऑप्शन ए 87995। तो क्या आएगा यहाँ पे
यहाँ पे आप ए को डार्क करेंगे, राइट। नेक्स्ट है आपका इफ वी ऐड डैश टू अ नंबर द सम रिमेन्स दी सेम। सेम किस केस में रहता है? नंबर इटसेल्फ कब मिलता है हमें? 1 ऐड करने पर, 2 ऐड करने पर, 0 ऐड करने पर या 10 ऐड करने पर। हमें नंबर सेम तब मिलता है जब हम 0 ऐड करते हैं, तो आंसर हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड का सी है तो थर्ड के सी को हम करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव 20,681 प्लस 45,327। मैंने ऐड में बताया आपको, जब हम ऐड करते हैं अगर a प्लस बी ऐड करें तो b प्लस a के इक्वल होगा। मैंने 20681 में 457327 को ऐड किया था, वो किसके इक्वल होगा? 45327 में 20681 को ऐड करेंगे उसके इक्वल होगा। तो आंसर आ गया हमारा बी। सो बी इज दी करेक्ट वन। आपको आदत रहे इसीलिए आपको करके दिखाया जा रहा है, पर आपको पता होना चाहिए अगर हम टिक भी करें तो भी आपको याद करना है। ओके, next we have Harsh bought a motorbike for 73,500. He spent 10,009 on its accessory. Calculate the total money. Total money क्या spend करा उसने? हम 73,500 में क्या प्लस करेंगे? 73,500 प्लस 10,980 प्लस करिए 0 808 95 14 4 कैरी 1 3 प्लस 1 4 और 7 प्लस 1 8 84,486 सॉरी 84,480। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? 84,480 ऑप्शन डी। तो क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी। ओके, दिस इज हाउ वी डू एडिशन। क्या रूल्स हैं एडिशन के आपको बता दिया गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको पता है अब एडेंट्स क्या होते हैं, उनका रिजल्ट को हम सम कहते हैं। उनकी जो रूल्स है कि हम अगर रीग्रुपिंग करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, अगर हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें आंसर सेम आएगा। एस्टिमेट कैसे करते हैं? ओके, प्लीज डू प्रैक्टिस एंड वर्ड प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू मेक स्टेटमेंट्स, you really need to do practice. Thank you so much for your attention. Thank you.